HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने की इजाज़त दे दी है। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार RSS की शरारतें बढ़ेंगी। इन्होंने मजीद कहा कि मथुरा तनाज़ा कई दिहाइयों क़ब्ल मस्जिद कमेटी और टेम्पल ट्रस्ट ने बाहमी रजामंदी से हल किया था। काशी की मस्जिद हो, मथुरा की मस्जिद हो या लखनऊ की, कोई भी इस मुआहिदे को पढ़ सकता है। इबादत गाहों का एक्ट अब भी कायम है, लेकिन इस गिरोह ने कानून और अदालती अमल का मजाक उड़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को केस की समाअत करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा। ओवैसी ने कहा कि जब एक फरीक मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने में दिलचस्पी रखता है तो बराह करम हमें देने और लेने की तरगीब ना दे। इन लोगों को कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मकसद मुसलमानों की इज्जत को मजरूह करना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हैदराबाद के पुराने शहर से शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल की तामीर के मंसूबे को तैयार करें। इसी तरह वज़ीर आला ने रायदुर्गम से एयरपोर्ट मेट्रो रेल के आउटर रिंग रोड से मरबूत प्रोजेक्ट के टेंडर को ज़ेरुल तवा रखने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने हैदराबाद मेट्रो रेल की तौसी कामों का आला सतह इजलास में जायज़ा लिया। इन्होंने कहा, रायदुर्गम से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल के बजाय पुराने शहर से एयरपोर्ट तक मेट्रो की तामीर से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। इसके लिए फौरी तौर पर महात्मा गांधी बस स्टेशन से फलकनुमा और फलकनुमा से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मंसूबे को तैयार करें। इसी तरह LB नगर से चंद्रायनगुट्टा एयरपोर्ट मेट्रो रेल को मरबूत करने का प्रोजेक्ट भी तैयार करें। वज़ीर आला ने हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी कि वो कम खर्च पर मेट्रो को मरबूत करने का मंसूबा बंदी करें। पुराने शहर के मैलरदेव पल्ली, जलपल्ली और पहाड़ी शरीफ रोड के अलावा बारकस, पहाड़ी शरीफ और श्री सालम रोड से एयरपोर्ट को मरबूत करने की गुंजाइश का जायज़ा लें। वज़ीर आला ने कहा कि शहर से सीधा एयरपोर्ट पहुंचने वाली मेट्रो लाइन से अखराजात भी कम हो सकते हैं और खुले इलाक़ों में मेट्रो रेल की तामीर में भी आसानी हो सकती है, क्योंकि अक्सर इलाक़ों में सरकारी ज़मीन है। इससे प्राइवेट ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साबिक़ चीफ मिनिस्टर और BRS के सदर के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने हाल ही में सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में कूल्हे की सर्जरी हुई थी, इन्हें जुमा के रोज़ डिस्चार्ज होने की उम्मीद है। इम्कान है कि वो बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी नंदी नगर रिहाइश गाह पर अपने बाकी इलाज के लिए तकरीबन 6 से 8 हफ्ते ठहरेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते अपने एरावली के फार्म हाउस के बाथरूम में गिरकर फिसल गए थे। इन्हें अगले 6 से 8 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया। पार्लियामेंट में बुध के रोज़ 2 नौजवानों के लोकसभा के ऐवान में कूदने के वाक़े के सिलसिले में लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 8 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। ज़राए ने आज यहाँ बताया कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक को लेकर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 8 सिक्योरिटी एहलकारों को पहली नज़र में कसूरवार पाया है और इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में बुध को होने वाली चूक के मामले पर आज नारेबाजी करते हुए ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से स्पीकर ओम बिरला को ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की दरख्वास्त पर मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने बुध को पार्लियामेंट के सिक्योरिटी इंतज़ामात में नकाब लगाकर लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से 2 लोगों के ऐवान में कूदने के मामले की तहकीकात के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। मिस्टर सिंह के अलावा दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अरकान और कुछ दीगर माहिरीन को भी कमेटी में शामिल किया गया है। इंक्वायरी कमेटी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक की वजूहात और खामियों का पता लगाकर मज़ीद कार्रवाई की सिफारिश करेगी। तेलंगाना की अपोजिशन जमात BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि प्रसाद कुमार मंडल परिषद रुकन से कानून साज असेंबली के स्पीकर के ओहदे तक पहुंचे, वो सबके लिए एक तहरीक है। इन्होंने तेलंगाना तहरीक में सरगर्मी से हिस्सा लिया। तेलंगाना हुकूमत ने 6 जनवरी से विकाराबाद ज़िला के परगी मंडल के नेमत नगर गाँव में मुनक़िद होने वाले तबलीगी जमात के 3 रोज़ा इज्तिमा के लिए
2,45,93,847 रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इस सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील की जानिब से एक GO जारी किया गया है। हुक्काम ने तबलीगी इज्तिमा के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के तहत फंड्स की मंजूरी दी। विकाराबाद ज़िला के कलेक्टर ने इज्तिमा के मुकाम पर मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने के लिए 2,45,93,837 रुपये मख्तस करने की तजवीज़ पेश की है। हुकूमत ने यह रकम ख़ास तौर पर मुख्तलिफ महकमों के लिए मख्तस की है ताकि कामयाबी के साथ इज्तिमा का इनेकाद अमल में आए। वाज़ेह रहे कि पानी की फराहमी और सम की तामीर के लिए मिशन भगीरथ के तहत 85 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। तालाब से इज्तिमागाह तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 68 लाख रुपए जारी किए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।